गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग अकाउंटिंग के नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, जिसमें हमने भाई इसके पहले यूनिट में अकाउंटिंग प्रोसेस का भाई यूनिट कितने हैं, 6 यूनिट है ऑलमोस्ट। तो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस की यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने यूनिट 1 नहीं देखा तो आप लोग जाओ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में यूनिट 1 की पूरी वीडियो पड़ी हुई है। सबसे पहले यूनिट 1 की सारे लेक्चर कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप इस लेक्चर को वॉच करिएगा, ठीक है ना। अगर आप यूनिट 1 नहीं देखोगे तो आपको हो सकता है अच्छे से समझ में ना आए, बट अगर यूनिट 1 आप देखकर इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो हम बात करते हैं। यूनिट 2 में आपको लेजर्स के बारे में आज बताएंगे। लेजर क्या होता है, भाई लेजर्स के हर एक कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लेजर, मतलब आपको लेजर के कंसेप्ट बताएंगे। फिर हम क्या बताएंगे, लर्न द टेक्निक ऑफ लेजर पोस्टिंग, भाई लेजर पोस्टिंग सिखाएंगे। एंड हाउ टू बैलेंस एन अकाउंट। ओके, आपका ये टॉपिक होगा, ये होगा। नेक्स्ट आपका भाई लर्न द टेक्निक ऑफ ओपनिंग अकाउंट्स ईच ईयर, टेक्निक क्लोजिंग, टेकिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, नोट आल्सो द यूज ऑफ देम, बैलेंस क्रेडिट डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट मीन्स कहने का, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो भाई आपका जो भी बैलेंस होगा उसे ब्रॉट डाउन करोगे। जब ये बिजनेस आपका एंड होता है, जो बैलेंस, अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस का मतलब आपका कैश बैलेंस भी हो सकता है, आपका स्टॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिसके बैलेंस को आप जब ओपनिंग में ब्रॉट डाउन किया जाता है, क्लोजिंग में क्रेडिट डाउन किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेट्स गो अहेड। हाँ, कह रहा लेजर नोन एज अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। आपको इस सारे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझ सकते हो कि कोई ऐसे पूछ लेता है कि लेजर को या फिर प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है, तो आपको क्या रिप्लाई करना है, लेजर बताना है, ठीक है ना। लेजर आपकी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, ठीक है। अब ये लेजर कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से भाई मेथड्स होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज फाउंड आउट द बैलेंस, मतलब आपका एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। आप जानते हो लेजर टी शेप में बनता है भाई। इसका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट होता है, राइट हैंड साइड आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। ओके, तो वही बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट साइड इज फाउंड आउट द बैलेंस। सपोज आप क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, मान लेते हैं ये 100 है, ठीक है, इधर साइड आपका 80 है। तो अब टोटल मैक्सिमम दोनों साइड में कितना है, 100। तो 100 इक्वल करके इस साइड हम बैलेंस को क्रेडिट डाउन कर देंगे 20। तो ये होता है बैलेंस, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है आपका। कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री इन द अकाउंट्स। अब जो आपका लेजर अकाउंट होता है, ये लेजर में आपकी सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था आपका जनरल एंट्री के बारे में, ठीक है। जनरल एंट्री आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी जनरल एंट्री को हम पोस्ट करते हैं लेजर में, ठीक है ना। ओके, चलो, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्रीज इन द अकाउंट्स, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, अकाउंट्स में। तो इसका प्रोसेस हम समझेंगे। फिर कहता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, रिमेनिंग आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, अब जो आपका अमाउंट जैसे कि यहाँ पे 20 डिफरेंस बचा है, इसे हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, कैरी डाउन करेंगे,
ब्रॉड डाउन करेंगे, क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। ओके, तो आपका ये भाई अब डिपेंड करता है आपका किस नेचर का अकाउंट है, आप किसका अकाउंट बना रहे हैं, असेट से रिलेटेड है या फिर लाइबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आपकी लाइबिलिटी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझ लो, अगर आपका अकाउंट कोई है जो लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा तो उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑलवेज क्रेडिट साइड से होता है। किधर साइड से होता है, क्रेडिट साइड से ब्रॉड डाउन होता है। ठीक है ना। अब आपकी लाइबिलिटी अकाउंट कैसे क्या होगा, जैसे कि आपका क्रेडिटर्स अकाउंट एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, ठीक है, और बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो लाइबिलिटी नेचर के होंगे। अब असेट नेचर की बात करेंगे, असेट नेचर का जो अकाउंट होगा बहुत ही बेसिक बता रहे हैं, ध्यान से समझना। ओके, फोकस। अब देखो, अगर आपका अकाउंट असेट नेचर का है तो उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा डेबिट साइड से। ओके, अब जब डेबिट साइड से ब्रॉड डाउन हो जाएगा तो क्रेडिट साइड क्रेडिट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, बैलेंस क्रेडिट डाउन। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सम ऑफ द फोर्थ पॉइंट क्या है, सम ऑफ द बैलेंसेज आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो, आपको पता है भाई, जो आपका एक्सपेंस रिवेन्यू से रिलेट करता है, ठीक है ना, उसे हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन देखो, आफ्टर रीडिंग द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन इन जनरल, भाई जनरल एंट्री आपकी ओरिजिनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड एज ग्रुप्ड इनटू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, द बुक विच कंटेन ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स वाइज पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। हमने इसकी पहले यूनिट में आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताया था, इम्पर्सनल, पर्सनल, ठीक है ना। तो आपको भाई इसमें आया था रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 1 के लेक्चर पूरे कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद आगे इसे देखना है, ठीक है ना। इज नोन एज लेजर, क्या कहते हैं, लेजर। मतलब कहने का, अब देखो समझो, जैसे कि आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, तो आप फर्नीचर परचेज करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है फर्नीचर परचेज करने के। ऑप्शन 1 आप क्रेडिट परचेज कर सकते हो, ऑप्शन 2 आपका कैश परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप क्रेडिट परचेज करोगे तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, क्या इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको भाई क्रेडिट परचेज करने का मतलब है उधार में फर्नीचर को परचेज कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे, भले ही बाद में पे करो। तो आप एंट्री क्या करोगे, ऑप्शन 1 देखते हैं। फर्नीचर आपकी असेट है, तो हमने रूल बताया है, असेट अगर आपके यहाँ इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, डेबिट। फर्नीचर आ रही है तो फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओके, तो अब आपने अगर भाई क्रेडिट परचेज किया है तो आप या तो उसका जो भी है सप्लाई जो आपको कर रहा है उसका नाम है तो नाम लिख दो, अगर नाम नहीं है तो आप सप्लायर लिख सकते हो, क्रेडिटर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सपोज हमने क्रेडिटर्स लिख दिए, तो आपकी ये क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है, तो ये हो गया। अब ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 में अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो तो फर्नीचर आपकी असेट है, फर्नीचर आप खरीद कर लाओगे तो आपकी असेट इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपकी कैश असेट है, अगर आपका कैश ज्यादा है तो मतलब कि कैश आपके यहां से कम हो रही है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। ओके, भाई ये सारा सब कुछ हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया है यूनिट 2 में, सॉरी यूनिट 1 में, ठीक है ना। तो यूनिट 1 को अच्छे से आप भाई पढ़ो, उसके बाद इस यूनिट को पढ़ने आओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया, अब ध्यान से देखो भाई, इसमें कितने अकाउंट का आपको दिख रहे हैं,
आपका भाई ये देखो बात कर रहा है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन इन जनरल रिकॉर्डेड entries are classified and grouped into by preparation of account the book which contain all set of account। इसमें आपका फर्नीचर अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, और आपका कैश अकाउंट है। ठीक है ना? तो अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 3, तो कितने लेजर बनेंगे? 3 लेजर बनेंगे। फर्नीचर अकाउंट का अलग लेजर लेजर बनेगा, क्रेडिटर अकाउंट का अलग लेजर बनेगा, और कैश अकाउंट का अलग लेजर बनेगा। आई होप ये सारे समझ में आ गया होगा भाई। जो आपका इंट्रोडक्शन लिखा है उसको हमने समझाने की कोशिश की भाई, और उससे रिलेटेड हमने कुछ कंसेप्ट लिए और आपको समझा दिए। ठीक है ना? तो आई होप समझ में आया होगा। तो लेजर किसे कहते हैं समझ में आ गया। इट इज नोन एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इन विच अकाउंट वाइज बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज डिटरमाइंड। अब फर्नीचर भाई लेजर बनाओगे फर्नीचर का, तो अकाउंट वाइज है कि नहीं है? अब आप अगर कैश का बनाओगे तो कैश वाइज रहेगा। और अगर आप क्रेडिटर, मान लो आपने एक क्या फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, एक क्रेडिटर वो है। आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, तो भाई गुड्स का सप्लायर भी तो आपका क्रेडिटर बनेगा। तो आपको अकाउंट वाइज क्या रहेगा, डिटेल्स प्रोवाइड होगा। ठीक है ना, लेजर में। चलो अब हम आगे देखते हैं क्या है। स्पेसिमेंट ऑफ लेजर अकाउंट कह रहा है अ लेजर अकाउंट हैज टू साइड। हमने बताया था अभी, आपका लेजर क्या होता है, टी शेप में होता है भाई, ऐसे टी शेप में। ठीक है ना? ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। आपको समझना है कि टी शेप होता है। अब आपको टी शेप में आपका एक अकाउंट डेट का, जैसे कि ये देखो हमने ये बना दिया, ये देखो अकाउंट बना है आपका। कैसे, समझो टी शेप कैसे है। यहां से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? फर्स्ट फेस ये हो गया, सेकंड फेस ये हो गया। तो टी शेप आपको नजर आ रहा होगा भाई। इसमें आपका क्या बनेगा, डेट बनेगा, पार्टिकुलर बनेगा, अमाउंट बनेगा, जी जेएनएफ मतलब आपका एक ये होता है। इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है ना? फिर इसमें डेट, पार्टिकुलर्स एंड अकाउंट। अगर आप नॉर्मल बात करें तो आपका लेजर कैसे बनता है, देखो आपका लेजर क्या होता है, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये आपका लेजर हो गया है। ठीक है भाई? तो आपको समझ में आया होगा लेजर कैसे बनता है। अगर रिक्वायरमेंट है डेट का, तो डेट का कॉलम दे सकते हो, अगर नहीं है तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको फॉर्मेट नीचे देखो दे रखा है हमारी बुक में, तो आप फॉर्मेट को ऐसे समझ सकते हो। लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट साइड, राइट साइड हमने बताया था आपका राइट साइड क्रेडिट होगा, लेफ्ट साइड डेबिट होगा। देखो ये दे रखा है, each of the debit and credit side has 4 column। फर्स्ट डेट ये देखो, एंड particulars, जनरल एंड फोलियो, दैट इज पेज फ्रॉम वेयर द एंट्रीज आर टेकन पोस्टिंग। मतलब कि आपकी एंट्री का एक क्या होगी, बुक होगी जनरल एंट्री की। अगर आपने कोई जनरल एंट्री का लेजर पोस्टिंग किया, तो वो जनरल एंट्री किस बुक के किस पेज पे है, उसे हम लेजर फोलियो का पेज नंबर कोट करते हैं। जिससे कि हमने अभी बताया, जो लेजर होता है वो लेजर आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल या फिर अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन। ओके, चलो। तो आपका फोर्थ क्या होता है, अमाउंट। चाहे तो आप डेट और लेजर फोलियो को ना याद रख के, लेकिन आपको दो अकाउंट याद रखना है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट, आपका राइट साइड पार्टिकुलर एंड अमाउंट, लेफ्ट साइड आपका पार्टिकुलर एंड अमाउंट रहेगा। ठीक है ना? ओके, चलो। तो अब हम लोग पोस्टिंग की बात करेंगे, पोस्टिंग कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जनरल टू क्लासिफाइड अकाउंट इन द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। कहने का मतलब है कि आपका अकाउंट्स में
लेजर में पोस्ट करना मतलब कि जनरल एंट्री से उठा करके सारी एंट्रियों को भाई लेजर वाइज आपको लेजर में भाई क्या है मतलब अकाउंट वाइज लेजर बनता है तो आपको उसमें पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन जनरल। देखो, अब हमने आपको भाई इसके पहले किसके बारे में बताया था, जनरल एंट्री के बारे में बताया था। जनरल एंट्री के बारे में बताया समझाया, उसके बाद उसके रूल्स वगैरह बताए थे। ठीक है, बहुत सारी जनरल एंट्री कराए थे। तो आपको ये प्रोसेस भाई पहले यूनिट में भी बताया। सेम प्रोसेस हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, लेजर के बारे में बताया, लेजर क्या होता है। ठीक है ना, लेजर आपको समझ में आ गया, लेजर का फॉर्मेट कैसे होता है, फॉर्मेट समझ में आ गया। लेजर का पोस्टिंग कैसे करते हैं इसका अब रूल पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स। ओके, फर्स्ट हमने लेजर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। सेकेंड फॉर्मेट, थर्ड आपका रूल्स। अब हम रूल की बात करेंगे। चलो, तो आपका क्या है, रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन लेजर। फर्स्ट आपका दे रखा है, सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन लेजर बुक। सिंपल सी बात है, हमने ऊपर दो एंट्री ली थी, उसमें आपका फर्नीचर आया था तो फर्नीचर अकाउंट, कैश आया तो कैश अकाउंट। तो आपका सेपरेट अकाउंट ओपन करना होता है लेजर के लिए। ठीक है ना, फॉर ईच डिस्टिंक्ट अकाउंट एंड एंट्रीज फ्रॉम जनरल आर पोस्टेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट अकॉर्डिंगली। तो आप इसे समझो, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इट इज अ प्रैक्टिस टू यूज वर्ड टू एंड बाई। देखो, हमने अभी बताया कि आपका लेजर ऐसे बनता है, चाहे आप कैश का लेजर बना रहे हो, चाहे आप फर्नीचर का लेजर बना रहे हो, बहुत सारे अकाउंट हैं। ठीक है ना, तो हमने बताया इसके लेफ्ट हैंड साइड आपको कितने कॉलम बनाने होंगे, दो। एक आपका पार्टिकुलर्स होगा और एक का आपका अमाउंट होगा। ठीक है, अमाउंट आपका सेम टू सेम आपका इधर भी रहेगा, पार्टिकुलर और अमाउंट। अब देखो क्या करना होता है, आपका ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो डेबिट साइड आपका टू यूज किया जाएगा। अगर कोई भी अमाउंट, मान लो आपने क्या किया, आपको कैश रिसीप्ट हुआ आपके डेटर से, मान लो क्या किए थे आपने, सेल किया था किसी को, सपोज राम को आपने सेल किया था। तो क्या एंट्री होगी, सेल करोगे तो राम आपका, अगर आपने राम से क्रेडिट में राम को सेल किया है तो राम आपका डेटर बन जाएगा, राम टू सेल। ओके, ये एंट्री होगी। अब जब राम आपको पेमेंट करेगा तो क्या होगा एंट्री, राम आपका क्या था, डेटर था। अब इसे आप डेटर से क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। क्या यूज करोगे, आपको कैश आपको आएगी, आप जानते हो असेट आती है तो मतलब इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट को आप राइट ऑफ कर दोगे। देखो, पहले राम अकाउंट डेबिट था भाई, जब तक आपका डेटर्स था तब तक आप उसे डेबिट कर रखे थे, जैसे वो आपका पेमेंट करेगा आप उसे क्रेडिट कर दोगे। तो समझ में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट। तो आपकी जनरल एंट्री ये हो गई। तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट को के डेबिट साइड टू राम लिख दोगे, टू राम, जितना भी अमाउंट होगा। तो टू यूज किया जाता है, क्यों, समझ में आया। अगर यहीं पे बात करते, सिंपल, आपने परचेज किया फर्नीचर, किससे अभी हमने एंट्री कराई थी ऊपर, फर्नीचर परचेज किया था ना, तो एंट्री क्या किए थे भाई, सपोज आपने कैश में फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आपके पास आती है, तो फर्नीचर असेट है, असेट इंक्रीज होती है हमारे बिजनेस में, तो आपका क्या होता है, डेबिट होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, आपके यहाँ जाएगी, कैश आपकी एसेट होती कम होती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब देखो क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहा है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड हम शो करेंगे बाई फर्नीचर। ठीक है ना, ये कैश लेजर बन रहा है बेटा। ठीक है,
तो जो भी अमाउंट है लिख देंगे। अब सिंपल समझो, आपके अगर हम ये डिटरमाइन करें कि हमारे कैश बुक में कितना पैसा आया, भाई ये डेटर है, डेटर से पैसा आया है, और हमने फर्नीचर खरीदने में पैसा यूज किया है, तो भाई पैसा चला गया है। अब आपको इंफॉर्मेशन टोटल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर डेट वगैरह होता तो हम लोग डेट का कॉलम बना के डेट भी लिख देते, ठीक है ना। तो ये जो लेजर होता है, इसीलिए प्रिंसिपल आप प्रिंसिपल बुक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको इंडिविजुअल कैश की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। भाई जो भी आप लेजर बनाओगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा वो लेजर, ठीक है। तो आपको टू और वाई के बारे में आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, वाइल पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर, द वर्ड यूज is to is used in the particular column, पार्टिकुलर में यूज किए थे, विद द अकाउंट रिटेन ऑन द डेबिट साइड, यही बताया था। while by is used with the account written in particular column of the credit side. These two and by do not have any meanings, भाई इनकी कोई मीनिंग्स नहीं है, ठीक है ना, बट आर यूज टू द अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। टू को आपको डेबिट साइड शो करना है, बाई आप क्रेडिट साइड शो करना है, ठीक है। ये था आपका सेकेंड पॉइंट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। द कंसर्न अकाउंट डेबिट इन द जनरल शुड आल्सो बी डेबिट इन द लेजर, बट रेफरेंस शुड बी ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट। क्या कह रहा है? द कंसर्न अकाउंट डेबिट इन द जनरल, भाई आपका जो भी अकाउंट होगा हम डेबिट करेंगे, अभी करके भी दिखाए थे, शुड आल्सो डेबिटेड इन द लेजर बट रेफरेंस शुड बी रिस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट। तो ये हमने अभी तो करके दिखाया ही है। अब हम बात करेंगे बैलेंस अकाउंट की, मतलब बैलेंसिंग की बात हमने जो अभी इसके पहले बता ही दिया था। अभी हमने जो जनरल एंट्री वो लेजर बनाया था, कैश का लेजर बनाया था, ठीक है ना, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में आपने देखा था कि हमने क्या किया था, इधर आएगा पार्टिकुलर, ठीक है, इधर आएगा आपका अमाउंट, इधर आएगा आपका पार्टिकुलर, इधर आएगा अमाउंट। ओके, तो ये आपका कैश अकाउंट है। हम क्या करते थे, भाई अभी हमने राम से पैसा रिसीव किया था, टू राम जी। फिर अब हमने अपने कैश से यूज करके फर्नीचर खरीदा था, तो क्या करेंगे, यूज बाय फर्नीचर, ठीक है, बाय फर्नीचर, ये किए थे, ठीक है। तो अब देखो, सपोज राम से हमें कितना पैसा मिल गया, मान लेते हैं कि इससे हमको 10 लाख रुपए मिलना था, मिला, जो हमारा डेटर था उससे हमें 10 लाख रुपए मिला, और हमने फर्नीचर जो परचेज की है वो आपकी 8 लाख रुपए की फर्नीचर थी। अमाउंट एज्यूम कर लिए हैं, इससे हमारा कोई रियलिटी नहीं है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट आपको समझाने के लिए कंसेप्ट। देखो, अब आपके भाई भाई कैश में कितना पैसा था, कैश अकाउंट में कितना पैसा था, आपके कैश अकाउंट में पैसा आ गया था टोटल 10 लाख, और आपने फर्नीचर परचेज करने में कितना यूटिलाइज कर दिया, 8 लाख। तो आपके कैश में देखो, आप इन नॉर्मल समझ सकते हो, 10 लाख बैलेंस आया था आपके पास, ठीक है ना, टोटल, और 8 लाख आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है। तो आपका कितना बचेगा, 2 लाख। ये मैथमेटिक्स वाला सिस्टम तो समझ में आ गया होगा, बट आपको अकाउंट में कैसे करने हैं, समझो बात को। अब आपका बोथ साइड टोटल मई ज्यादा किधर है, भाई जो एक ज्यादा होगा उसे हम दोनों साइड दिखा देंगे, ठीक है ना। 10 लाख दिखा दिए इधर, और इधर भी 10 लाख, 10 लाख हो गया। अब हम क्या करेंगे, भाई 10 लाख में से ये जो अमाउंट हमने खर्च कर दिया उसे माइनस कर देंगे, तो बाई बैलेंस निकल कर आ जाएगा क्रेडिट डाउन, ठीक है। कितना आ गया, 2 लाख, ये 2 लाख आ गया। तो अब आपको समझ में आया होगा बैलेंसिंग फिगर के बारे में। अब सपोज ये ईयर कितना दिया था, ये आपका ईयर 2015 था, ठीक है ना। अब मान लो आपको 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2000
26 को ओवर हो गया। ठीक है ना, 31 मार्च 2026 को आपका फाइनेंशियल ईयर ओवर हुआ। तो अब आप क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, ये जो बैलेंस आपका था नेक्स्ट ईयर आप इस बैलेंस को क्या कर दोगे, ब्रॉड डाउन कर दोगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये ओपनिंग हो गया 2 लाख। अब नेक्स्ट ईयर आपका जब बिजनेस स्टार्ट होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके कैश बैलेंस में कितना पैसा है आपको पता होगा, 2 लाख रुपए है। अब हमको नेक्स्ट ईयर किसी भी कस्टमर से रिसिप्ट होगा तो हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे, अगर किसी चीज का पे करना होगा तो हम क्रेडिट साइड शो कर देंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि बैलेंसिंग फिगर को कैसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलो बैलेंसिंग के बारे में हम समझ चुके हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं क्या कहता है ये। ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है देखो। हमने जो समझाया उससे हटके कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है और नहीं भी पढ़ोगे तब भी आ जाएगा, बट एक बार रीडिंग कर लो। एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड यूरी ईयर, भाई कभी आपका डिपेंड करता है आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर, इट मीन कि कितने मंथ में आपका बिजनेस एंड हो रहा है, ये डिपेंड करता है भाई। मंथली कोई कोई बिजनेस अकाउंट बनाता है एंड करता है, तो मंथली बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट डाउन करते रहोगे। बहुत लोग क्या होते हैं फाइनेंशियल ईयर पूरा फॉलो करते हैं, डिपेंड करता है बिजनेस पे। ठीक है ना, तो अब जब आपका 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमने बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाओ, IMCA सोनू मौर्य डालोगे तो आपको मेरा चैनल आएगा। आप क्या करिए, उसकी वीडियो को देखिए। भाई आपको हम पूरी इंफॉर्मेशन, जो अब मान लो कि हमने इसमें फाइनेंशियल ईयर बार बार यूज कर रहे हैं, हमने इससे 60 वीडियो भी बना रखी है, भाई उससे देख लो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये सब हमने बता रखा है। चलो, तो अब हम बात करेंगे, कह रहा है ईच ईयर, ईच मंथ आर ईयर आर पार्टिकुलर रिपोर्टिंग पीरियड, इट मे बी नेसेसरी टू ascertain द बैलेंस इन एन अकाउंट। कह रहा है कि आपका अकाउंट में बैलेंस पता चलता है, जैसे कि हमने अभी बताया था। सपोज अ पर्सन हैज बॉट गुड्स वर्थ ₹1,000 एंड ही पेड एंड हैज पेड ओनली 850, मतलब वो कितने का गुड्स बाई किया, 1,000 का, और 850 पे किया है, तो कितना बैलेंस अभी ओज है, मतलब कि उसकी लाइबिलिटी है जो कि उसे पे करना है 150। ठीक है ना, ओज है, and that is the balance is in his account. To ascertain the balance in any account, both the sides of the account is total and smaller amount is deduct from the biggest amount। हमने बताया था अभी, बोथ साइड जो हाईएस्ट हो उसको दोनों साइड दिखा दिए थे 10 लाख रुपए, और इस हाईएस्ट अमाउंट जिधर था स्मॉलेस्ट अमाउंट के डिफरेंस कर लिए थे। यही बोल रहा है कि आपका जो स्मॉलेस्ट है उसका टोटल हाईएस्ट से माइनस कर लो। ठीक है ना, तो असर्टेन द बैलेंस इन एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट का बैलेंस असर्टेन करने के लिए बोथ द साइड्स ऑफ द अकाउंट इज टोटल एंड द स्मॉलेस्ट amount deduct from the biggest amount to ascertain the difference. If the credit side is biggest than the debit side, it is the credit balance। भाई डेबिट साइड रहेगा तो आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है ना, क्रेडिट साइड ज्यादा, जैसे हमारे में अभी डेबिट साइड ज्यादा था 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस कितना आया था, 2 लाख रुपीज इधर डेबिट बैलेंस बचा था, और 8 लाख रुपए हमारा क्या हुआ था, खर्च हुआ था। ठीक है ना, असेट को परचेज करने में। तो ये आपका भाई इधर साइड क्या है, बिगेस्ट है 10 लाख रुपीज, इधर साइड कितना है 10 लाख रुपीज। ठीक है, और स्मॉलेस्ट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, माइनस कर दिए।
हाँ, तो 2 लाख रुपए कैसे आए, ये आपका बैलेंस है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है भाई। वाइस वर्सा, अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा तो आपका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। डेबिट साइड ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस आएगा। सिंपल सी बात है। वाइस वर्सा का मतलब होता है सेम। The credit balance is written on the debit side as to balance credit down. Simple. Credit down means carried down by doing this, two side will be equal. The total as written on the two side opposite on each other. भाई जो टोटल होगा बिगेस्ट अमाउंट को दो बोथ साइड लिखा जाता है। द क्रेडिट बैलेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड बाई द बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब आपका क्रेडिट बैलेंस आता है तो ब्रॉट डाउन हम लोग नेक्स्ट ईयर क्रेडिट साइड ही करेंगे, ठीक है ना। ब्रॉट डाउन, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, इसे हमने बताया था ब्रॉट डाउन को ओपनिंग बैलेंस फॉर द न्यू पीरियड। द डेबिट बैलेंस सिमिलरली इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड बाय द क्रेडिट डाउन द टोटल देन द रिटन ऑन द टू साइड एज shown above, and the debit balance written on the debit side to balance brought down as the opening balance of the new period। ये सब हो गया, समझ में आ गया होगा। इट शुड बी नोटेड दैट नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट आपका बैलेंस नहीं होता। द बैलेंस, भाई उसमें आपका नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट आता है। बैलेंस इज द एंड ऑफ द ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट। ये देखो, जो कि उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, पीएनएल अकाउंट में। ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट बैलेंस आर अल्टीमेटली शोन इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंट पीरियड। The capital account is adjusted for profit and loss net हो nominal account at the end of accounting period, ठीक है। अब आपका इलिस्ट्रेशन दे रखा है जिसमें आपका क्यों भाई सबसे पहले देखो किसका है। भाई आपका अकाउंट किसका है, प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट फॉर ऑफ अ फर्म फॉर द मंथ ऑफ जैन 2022 ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। स्टेशनरी अकाउंट है, क्या है, स्टेशनरी अकाउंट है। आपका इन्वेंट्री ओपनिंग दे रखा है, ओपनिंग 480 ओपनिंग है। इन्वेंट्री स्टेशनरी अकाउंट आपका नॉर्मल सा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है, ठीक है। तो आपकी भाई, या फिर इसे आप ऐसे समझो, ये क्या, परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक। भाई इसे आप क्या समझोगे, स्टेशनरी अकाउंट आपका बनेगा, ठीक है ना। तो आपका ये भाई सिंपल एक्सपेंस है। तो आप असेट नेचर समझ लो इसे, क्योंकि आप स्टेशनरी का बिजनेस करोगे तो इसका आपका असेट नेचर है। क्या ये, असेट नेचर है। हमने बताया था भाई आपका लेजर क्या शेप में होता है, आपका होता है टी शेप में। आपका डेट अगर दे रखा है तो डेट का कॉलम बना लो, अगर नहीं दे रखा होता तो आप पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम सिर्फ बनाते, ठीक है। तो ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। तो आपका ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है स्टॉक, इसे समझो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है जो कि असेट नेचर को होता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 1 जनवरी 2022 को 480। फिर परचेज आप फिर से परचेज करने जा रहे हो तो आप टू भाई परचेज टू बैंक से पेमेंट करके परचेज कर लोगे। फिर आपने परचेज आप स्टेशनरी ऑन क्रेडिट 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, आपने क्या किया है, क्रेडिट परचेज किया है। ओके, तो ये 1280 का आपने क्रेडिट परचेज 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से किया है। टोटल अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, बोथ साइड देखो भाई, इधर साइड आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर साइड आपका क्रेडिट साइड कोई अमाउंट नहीं था। तो इन सबको आप क्या करोगे, टोटल कर लोगे, ठीक है ना। टोटल करने में आपका जो भी अमाउंट आएगा इस साइड भी शो कर दो। भाई आपका टोटल 2560 आएगा, 2560 आ गया। अब इधर साइड कुछ नहीं है तो ये आपका डेबिट बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 2560। आया समझ में, देखो ये कर रखा है नीचे ये, ठीक है। अब जब नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा तो आप इस जो क्या डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट साइड क्रेडिट डाउन किए थे, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसे ब्रॉट डाउन कर दोगे, ठीक है ना। फिर जो भी ट्रांजेक्शन होगा आप दिखाते रहोगे।
ओके। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन दे रखा है आपका, प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ वो ट्रेडर डेबिट बैलेंस ऑन जनवरी 2022। तो अब ये आपका सेकंड है। अब इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले आप जनरल एंट्री कर लो। अगर आप जनरल एंट्री कर पाते हो तो कर लो, नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इधर देखो, आपको डेबिट साइड का दे रखा है कैश इन हैंड, तो कैश अकाउंट बनाओ और उसका आपका कैसेट वो कैश किस नेचर का होता है, असेट नेचर का। तो कैश अकाउंट बना करके आपको डेबिट साइड बाई बैलेंस अकाउंट ब्रॉट डाउन कर दो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। ठीक है। फिर बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये आपका कैश अकाउंट का लेजर होगा। फिर आपको बैंक अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बैंक अकाउंट का लेजर, इसमें आपका बैंक अकाउंट जो होता है वो आपका इधर साइड से बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। ठीक है, 25,000। ये आपका कैश अकाउंट, ये आपका बैंक अकाउंट। अगर कैश अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं आता तो अच्छे से समझ लो भाई, ये आपका अकाउंट है, बिजनेसमैन इसे खुद बनाता है और इसे बैंक बनाता है। ठीक है ना। तो जो बैंक बनाता है तो हम लोग इधर से ब्रॉट डाउन करते हैं। आप जानते होगे, जब आपके बैंक में पैसा क्रेडिट होता है, देखो ये क्रेडिट साइड, तो मतलब पैसा जमा हो जाता है। जब डेबिट होता है मतलब पैसा आपके निकल चुके हैं किसी भी एक्सपेंस में। और कैश अकाउंट आपका क्या होता है, जब पैसा डिपॉजिट कैश कोई आपको देता है आपके बिजनेस में तो आपका डेबिट हो जाता है। ठीक है, जब आप इसे यूटिलाइज करते हो बिजनेस में तो ये आपका क्रेडिट साइड खर्च हो जाता है। ऐसे नॉर्मल भाषा में समझ सकते हो, इसे आपका बिजनेसमैन बनाता है, इसे आपका बैंक बनाता है। ठीक है ना। तो अब आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। भाई इन्वेंट्री अकाउंट मतलब स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टॉक आपका सेट होता है तो डेबिट साइड से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, ये देखो 20,000। फिर बिल्डिंग आपकी असेट होती है तो बिल्डिंग अकाउंट बनाओगे, बिल्डिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ट्रेड रिसीवेबल असेट अकाउंट होता है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना, कितना, जितना भी अमाउंट दिया है। दो है क्या, ट्रेड रिसीवेबल दो है, विजय एंड मधु। तो इसमें विजय नाम दे दो और एक मधु का ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बना दो। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके बैलेंस शीट के डेबिट साइड के अमाउंट है, तो डेबिट साइड सारे बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन कर दिया। ठीक है। अगर आप आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड अमाउंट जो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, आप देख सकते हो सेम सब कुछ हमने क्या किया था, कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 किया था, ये समझ में आया। बैंक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन किए थे 25,000, 25,000। हाँ, डेबिट बैलेंस था ब्रॉट डाउन कर देंगे। ओके। तो इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट में एसेट है तो ब्रॉट डाउन, बिल्डिंग है देखो ब्रॉट डाउन। ओके, ये देखो ब्रॉट डाउन। मधु आपकी डेटर्स है, ब्रॉट डाउन। ठीक है, मधु एक और था, विजय था। हाँ सारा। एक अकाउंट आपको समझ में थोड़ा से देखो गड़बड़ हुआ है, ये देखो, ये आपका जो बैंक में पैसा है वो भी आपका असेट है, तो ये ब्रॉट डाउन ही होगा। हमने कैश बुक समझाया था आपको, क्या समझाया था अभी, कैश बुक। कैश बुक बैंक बनाती है जिसमें आपका बैलेंस इधर से क्या होता है, ब्रॉट डाउन होता है। ठीक है, तो कैश बुक के बारे में हम लोग समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश बुक पासबुक। कैश बुक नहीं, पासबुक समझाए थे, पासबुक। ये पासबुक होती है जो बैलेंस इधर से ब्रॉट डाउन होती है। ठीक, पासबुक था। और कैश बुक हमने इसमें भी बना रखा है, और इसमें भी कैश बुक में इधर से बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। ठीक है। ओके, इट्स माय मिस्टेक, याद रखना। बैंक अकाउंट भी आपका असेट होता है और इसका भी बैलेंस ब्रॉट डाउन शो करेंगे। ठीक, अब देखेंगे क्रेडिट साइड का अमाउंट। भाई ओपनिंग अमाउंट क्या रखा है, ट्रेड रिसीवेबल। भाई ट्रेड रिसीवेबल किसी को, भाई किसी कोई सप्लायर है जिससे हमें पैसा पे करना है, आनंद है, 5,000 रुपए, तो ये हमारा ट्रेड पेबल है जो आनंद है। ठीक, तो हमें इसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कर देंगे,
आपका 5,000। 5,000 देखो, ये आपका क्रेडिट साइड। हमने स्टार्टिंग से जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी बता दिया था, लाइबिलिटी नेचर का कोई अकाउंट होगा तो क्रेडिट साइड से बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। ठीक है। फिर एक कपिल है, वो भी आपका क्या है, ट्रेड पेबल है। ठीक है ना, जिसे हमें पैसा पे करना है, वो लाइबिलिटी हमारी है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। कैपिटल की बात करेंगे। कैपिटल देखो, बहुत अच्छे से हमने जनरल एंट्री में भी कैपिटल के बारे में समझाया है, एक बार समझ लो। कंसेप्ट समझ लोगे तो आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। कैपिटल आपकी किस नेचर का अकाउंट होता है भाई? कैपिटल लाइबिलिटी होती। कैसे लाइबिलिटी होती समझो। भाई आपका एक बिजनेसमैन एक बिजनेस करता है, तो बिजनेस का अकाउंट अलग होता है। तो ये पैसा बिजनेस में लगा रहा है, तो बिजनेस अपना अलग पर्सन है। ठीक है ना, बिजनेस आपका अलग पर्सन है। तो ये क्या करेगा, कहेगा भाई हमको ये बिजनेसमैन पैसा दे रहा है, बिजनेस कहता है। ठीक है, तो हमें बाद में इसे देखना है। ठीक है, तो ये कहेगा हमारी लायबिलिटी है। ठीक है ना, जो बिजनेसमैन पैसा दिया है वो हमारी लायबिलिटी है। तो कैपिटल अकाउंट हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, जो कि भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ओके, कितना दिया है आपका? 55,000। ये लो, समझ में आ गया होगा। चलो अब इनको इसको भी मैच कराते हैं, ओपनिंग बैलेंस हमने जो दिखाया है क्रेडिट साइड का। चलो ये देखो, एक आपका आनंद था, जो कि आपका ट्रेड पेएबल है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी है। अब आपका नेक्स्ट कौन सा है? आपका नेक्स्ट था कपिल। कपिल, हाँ, कपिल ये आपका क्या है, ट्रेड पेबल, इसे पैसा 7,000 पे करना है। लाइबिलिटी आपकी कैपिटल, ये देखो, सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके, चलो अब आगे आपकी फॉलोइंग वर फर्दर ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। 1 जनवरी को क्या हुआ है, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट द डेट फॉर लेटर डेट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट अ लेटर डेट ऑफ कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। आपको 5,000 रुपए का गुड्स परचेज किए हो, इसमें से आपका ट्रेड डिस्काउंट 20% हो जाएगा, 20%। ठीक है, और इसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे 5% का कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 5,000 का, ये देखो अकाउंटिंग सिखाना है ना कि मैथमेटिक्स सिखाना है। ठीक है, 20% निकाल लोगे, 1,000 आ जाएगा इसका ट्रेड डिस्काउंट। अब क्या करोगे, आपका 4,000 हो गया, फिर 5% इसमें दिखाओगे। चलो परचेज में जा करके हम देखते हैं, ये परचेज अकाउंट है। ठीक है ना, लेजर में ये आपने कितने का परचेज किया भाई? सिंपल 4,000 का। कैसे? हमने अभी बताया था 5,000 का गुड्स था, इसमें आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट, जो कि ट्रेड डिस्काउंट इसमें नहीं दिखाते। ठीक, तो आपका भाई कितने का परचेज हो गया, 4,000 का। अब 5% का कैश डिस्काउंट आपका, भाई तो अमाउंट कितने का बनेगा, परचेज कैश कितना देना पड़ेगा, 3,800, और 200 आपका डिस्काउंट हो गया। तो ये आपका 4,000 परचेज का हो गया। समझ में आया? अब डिस्काउंट में कॉलम में जाके डिस्काउंट में दिखा दोगे, ये देखो, बाई परचेज 200, और विजय, विजय बाद में आपको कुछ और प्रोवाइड किया होगा, तो इसीलिए आपका 20 रुपीज इधर दे रखा है। तो आगे ट्रांजेक्शन देखेंगे तब समझ में आएगा। चलो, आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, 4 जनवरी को, रिसीव 1980 फ्रॉम विजय अलाउ डिस्काउंट। मतलब कि जो ये विजय से आप मतलब परचेज किए थे, ठीक है, तो उससे पैसा मिला है आपको कितना भाई? टोटल राउंड ऑफ में कितना रहा होगा, 2,000। आपको 20 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको 200 का डिस्काउंट साइड में था। ठीक है, फिर बाद में आपको, आपने अलाउ कर दिया है डिस्काउंट,
मतलब ये आपने परचेज दिया, परचेज करने पे आपको डिस्काउंट 200 का मिला, और आपने किसी को सेल किया और उससे पैसा मिलना था 2000, लेकिन उसको डिस्काउंट दे दिए तो 20, तो अल्टीमेट आपको 180 का डिस्काउंट आपके अकाउंट्स में मतलब प्रॉफिट शो करेगा। ऐसे समझ सकते हो। समझ में आया? चलो, तो आपका जो ये रिसिप्ट है, ये ये रिसीव्ड, अब कैश में आप शो करोगे, पूरा कैश अकाउंट में देखो विजय से रिसीव्ड हुआ है 19, और आपने विजय से रिसीव किया 1980। चलो, अब आगे देखेंगे। जनवरी 8, परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश 5000 एंड पेड 100 कैरेज। मतलब कि देखो एक चीज समझो, जब आप प्लांट कोई भी एसेट खरीदते हो, ठीक है ना, तो एसेट में टोटल अमाउंट ऐड किया जाता है जब तक आपके पास घर पे जहां पे बिजनेस है वहां पे एसेट नहीं पहुंच जाती। तो 5000 का था, ठीक है, 100 आपने क्या थी, कार्टेज पे किया, ब्रिंगिंग द प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री का, ठीक है, एंड अनदर 200 इंस्टॉलेशन, 200 इंस्टॉलेशन का खर्चा, टोटल मशीनरी की कास्ट आ गई है 5300। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश बाई 5300। समझ में आया? हेलो? हाँ, बस ओवर। बच्चों, ये आपको मेन मेन टॉपिक हमने समझा दिया इसमें का। अब आप इसे अपने से ट्राई कर लेना। एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट वर्क आ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप इसे क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर लेना। मेन मेन टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो भाई सेशंस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को रिकमेंड करो। अगर इसमें कोई डाउट्स आएगा तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर देंगे, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।